हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास आपकी होती है जो कि रात को 8 बजे आपको मिल जाती है वीडियो सेक्शन में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में मध्य प्रदेश कैबिनेट के जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। हम हर दिन कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। आपकी राय वहाँ हमको चाहिए, आप अपनी राय दें, इसको शेयर करें और वैल्यूएबल फीडबैक का हमेशा हमें इंतजार रहता है। तो एमपी में अब पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा की बात कर रहे हैं मोहन यादव। आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए, कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में ढेर सारे फैसले लिए गए हैं। वो कौन से फैसले लिए लिए गए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज के डिस्कशन को। लेकिन ये आरंभ 10.0 हमारा बैच है। इस बैच की शुरुआत हो चुकी है आज से 23 सितंबर। तो 23 सितंबर से इस बैच की शुरुआत हुई है। आप ये कोड यूज़ कीजिए GRS लाइव। ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दे देगा। जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आपको मिलेगा और इसके थ्रू आप बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले बात है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हेलीकॉप्टर जो सेवा है, इस हेलीकॉप्टर सेवा के थ्रू हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है तो पर्यटन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्यटन को जब आप बढ़ावा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। मार्केट जो है, इकोनॉमी का इकोनॉमिक साइकिल चलने लगता है। जब लोग आते हैं तो वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते हैं। उसके कारण होटल बिजनेस चलता है, उसके कारण फूड मार्केट चलता है, उसके कारण एमएसएमई सेक्टर चलता है और भी ढेर सारी चीज़ें चलती हैं। टूरिस्ट गाइड से लेके खाना बनाने वाले तक सभी लोगों की एम्प्लॉयमेंट उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर औद्योगिक वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर रेट में, तो उससे बेहतर है कि आप क्या करें, पर्यटन को बढ़ावा दे दीजिए। अब इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज़ किया जा रहा है। मतलब एक और आयाम इसमें जोड़ा जा रहा है कि टूरिज्म के थ्रू एयर ट्रैफिक को भी प्रॉफिटेबल बनाने पर सरकार का फोकस है। तो कुछ चुनिंदा जगह हैं यहाँ पर आप एयर ट्रैफिक के थ्रू या एयरवेज के थ्रू घूमने के लिए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर शुरू करने का निर्णय लिया है। जो मध्य प्रदेश सरकार है, ये पीपीपी मॉड्यूल पर शुरू करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ा जाएगा। इसमें टारगेट हमने किया है कि 36 से प्लस जो शहर हैं, 36 प्लस शहर और टूरिस्ट प्लेसों को कनेक्ट करेंगे ताकि आसानी से वहाँ पहुँच सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इससे न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार को भी लाभ मिलेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पर्यटन एक वो क्षेत्र है जिसमें इन्वेस्ट करके आप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। पूरी इकोनॉमी के बेहतर आउटकम आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सेवा शुरू करने का एमपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन 3 सेक्टर अंडर द पीपीपी मोड एट promote tourism. More than 36 cities and tourist destination will be connect through this service. This initiative will be boost both tourism and industry. ये जो इनिशिएटिव है ये टूरिज्म को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, इसी के साथ में जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, इसको भी बूस्ट कर देगा, ध्यान रखिएगा। हेलीकॉप्टर सेवा की सेक्टर 3 सेक्टर की बात की गई है। तो पहला जो सेक्टर है, मतलब पहला जो फेज है, इसमें इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुबंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर। तो जो पहला फेज है, इस पहले फेज में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो मालवा है, इस मालवा, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो पहला फेज है, इस पहले फेज में हमने वेस्टर्न जो एमपी है, इस वेस्टर्न एमपी को टारगेट किया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए एयर ट्रैफिक की सुविधा को शुरू किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश को कवर किया जाएगा। इसके इम्पॉर्टेंट जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिसमें ओमकारेश्वर, महेश्वर, हनुबंतिया, इंदौर, उज्जैन, मांडू, सब कुछ शामिल किया गया है। तो पहले सेक्टर में कौन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे सेक्टर की बात करते हैं तो भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, ओरछा, गुना,
राजगढ़, सागर, नर्मदापुरम, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, जबलपुर। मतलब तीसरा जो सेक्टर है ये सेंट्रल बेल्ट को कवर कर रहा है, और सेंट्रल ये मिड से लेके जा रहा है साउथ तक। तो दूसरे जोन में कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे पचमढ़ी है, तामिया है, सांची, ओरछा, ठीक है, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो दूसरे सेक्टर में हम इनको इंक्लूड करेंगे। पहले सेक्टर में कौन कौन से जिले आते हैं, दूसरे सेक्टर में कौन कौन से जिले आते हैं, इस तरीके से कोई पूछ सकता है। एयर ट्रैफिक जब मेंस के अंतर्गत आएगा तो ये लिखने में आपको बड़ा हेल्प करेगा, तो मेंस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरे सेक्टर में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, सतना, मैहर, कटनी, सीधी, पेंच, डिंडोरी। मतलब जो ईस्टर्न हिस्सा है, इस ईस्टर्न हिस्से को प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है। तो तीन सेक्टर में हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे, और ये तीन सेक्टर को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। एयर ट्रैफिक के थ्रू पूरे टूरिज्म को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पीपीपी मॉड्यूल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि ऊर्जा क्षेत्र, थर्मल पावर जो प्लांट है, कैबिनेट ने 1320 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। सारणी बैतूल में 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा, जिसकी लागत बढ़कर अब 11,668 करोड़ हो गई है। अनूपपुर जिले के चचाई में 660 मेगावाट की एक और यूनिट, जिसकी नई लागत 11,476 करोड़ हो गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर रही है। इसमें 660 मेगावाट का एक सारणी बैतूल में स्टेब्लिश किया जा रहा है, और 660 मेगावाट का अनदर जो प्लांट है ये चचाई अनीपुर में स्टेब्लिश किया जा रहा है, और इनकी जो कॉस्टिंग है वो 11,678 और 11,476 करोड़ के आसपास आ रही है। बोथ प्रोजेक्ट आर टारगेट टू बी कमीशनड बाय 2030। दोनों प्लांटों को 2030 तक चालू करने का सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम इनको चालू कर दें और विद्युत उत्पादन शुरू कर दें। तो एक तरफ पर्यावरण संरक्षण है, और दूसरी तरफ हम फॉसिल जो फ्यूल है उसका यूज़ कर रहे हैं, कार्बन कोयले का यूज़ कर रहे हैं एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। हमको धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऊर्जा क्षेत्र में थर्मल प्लांट लगाने की बात यहाँ पे की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, रेसिडेंट डॉक्टर, 354 नए सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर पदों की मंजूरी दी गई है। ये पद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 13 मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में सृजित होंगे। इससे फैकल्टी की कमी पूरी होगी और डॉक्टर शिक्षा के साथ सेवाएं भी देंगे। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर क्या डिसीजन लिया है। 354 नए सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर पदों की मंजूरी दी गई है। ये पद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 13 मेडिकल जो अस्पताल हैं, इन मेडिकल अस्पतालों या मेडिकल जो क्षेत्र है, इस मेडिकल क्षेत्र में या एजुकेशन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने रेजिडेंट डॉक्टर के पदों की व्यवस्था की गई, ध्यान रखिएगा। अन्य निर्णय बाद चर्चाएं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पर चर्चा की गई है। एक पेड़ माँ के नाम की तर्ज पर एक बगिया माँ के नाम योजना, ठीक है। ग्राम पंचायतों में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ, सुरक्षित मातृत्व और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए। सिकिल सेल रोग की पहचान, राज्य में अब तक 1 करोड़ पेशेंट चिन्हित हो चुके हैं। तो 1 करोड़ जो पेशेंट हैं इनको चिन्हित किया चुका है राज्य में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन पर भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, ध्यान रखना। ई गवर्नेंस पुरस्कार, फेसलेस पंजीयन प्रणाली के लिए केंद्र सरकार से सम्मान मिला है। पर्यटन, मंडी बोर्ड और आयुष विभाग को स्कॉच अवार्ड मिला है। जो पर्यटन है या मंडी बोर्ड है और आयुष विभाग है, इसको स्कॉच अवार्ड मिला है। जीएसटी रिफॉर्म्स और नई पीढ़ी लाभ पर चर्चा की गई है। सेवा पखवाड़ा के दौरान अस्पतालों में सफाई अभियान की समीक्षा की गई है कि किस तरीके से ये सफाई अभियान चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के मध्य प्रदेश के। आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, और यहाँ आपको अपडेट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। और स्टडी आईक्यू से जुड़ें, आपकी प्रिपरेशन बेहतर करें। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर लें और हमारे साथ पढ़ाई करें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।